आप देख रहे हैं 1 आवर विथ ऑनेस्ट नीतीश और यहाँ कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात होगी और ये इसका पहला दिन है। उम्मीद करेंगे कि हर दिन एक एपिसोड रिलीज करें ताकि चीज़ें आगे बढ़ती रहें और हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। 2026 तो कुछ ज़्यादा ही अलग वे में जा रहा है, तो हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक मिलता ही जा रहा है। तो सोचा क्यों ना हर दिन 1 घंटे इसी के बारे में बात किया जाए कि हर दिन चल क्या रहा है, हर दिन क्या क्या चीज़ें आ रही है और उसको एक जगह बता दिया जाए, एक ही स्पेस में, एक ही वीडियो में, ताकि 4-5 वीडियो ना किया जाए। और वैसे भी व्यूज़ आने रहे हैं तो कैसे भी करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक जगह सब बारे में बात करते रहें। आज का जो ओवरऑल टॉपिक है वो है 2026 इज़ गोइंग बैड। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इंडियन सिनेमा के लिए भी, क्योंकि इंडियन सिनेमा जिस तरह से जाना चाहिए और जिस तरह से पॉजिटिव हाइप में जाना चाहिए उस तरह से गया नहीं, जिस तरह से 2025 में लग रहा था कि एकदम ही सिनेमा राइड करेगा, पूरा ही पॉजिटिव जाएगा, जो एंड में जाएगा शायद, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी फिल्में आने वाली है। पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होल्ड कर रही है शुरुआत और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, जो ऑब्वियस भी है कुछ और कुछ शायद ज़्यादा हो गया है। पर बात करते हैं सबके बारे में। और कुछ जो इंडियन सिनेमा की ओवरऑल वैल्यू है कि वो अच्छा सिनेमा देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तब ना कुछ अच्छी बातें होंगी, वहाँ भी प्रॉब्लम है। सबके बारे में बात करना जरूरी है। पहले आते हैं कार्तिक आर्यन पे। कार्तिक आर्यन पे जो आरोप लगा कि उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया, जिसके बाद एक आरोप लगा कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है, तो वो 17 ईयर ओल्ड को डेट कर रहे हैं। अब ये जो पूरा जो नेगेटिव पीआर हुआ, ये जो पूरी चीज़ें हुई, ये पीआर है, आप कह सकते हो, पर हो सकता है ये पीआर नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे बात करने आएंगे अगर आप ऐसा कुछ करोगे। अगर आप सच में ऐसा किए हो, आपने उसे पहले फॉलो किया, फिर उसे अनफॉलो किया और फिर इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, ये सब कुछ ना कुछ बता रहा है। आप फॉलो करके अनफॉलो कर रहे हो और फिर एक स्टोरी डाल रहे हो और उसका भी स्टोरी आ रहा है, दोनों ही एक जगह का आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें बता रही है आपके बारे में और आप किस तरह से गए थे, गोवा में थे और क्या गई होगी, किस तरह से गई होगी, उसके बारे में कुछ हिंट दे रहा है। अभी कोई तो क्लियर नहीं कर सकता है किस तरह से गया, क्यों गया, पर ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा तो हर कोई उसमें राइड करता है, हर कोई उस पर जोक मीम बनता है। इसे आप नेगेटिव पीआर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर भी रहा है तो डोंट नो, पर एक्चुअल में ये आपका किया धरा है, कार्तिक आर्यन का किया धरा है। और ये हुआ भी इसलिए है क्योंकि कार्तिक आर्यन खुद का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पीआर करते हैं, तो इसके कारण जब आप एक फोर्स लगाते हो तो उसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लगेगा। कुछ ज़्यादा ही अपना पॉजिटिव पीआर करोगे तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव पीआर भी जाएगा जब कुछ मिल जाएगा लोगों को, क्योंकि वो दिख रहा है पॉजिटिव पीआर बहुत ज़्यादा, उसके अपोजिट में एक पीआर लग जाता है। वो ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, कोई पीआर करा रहा होगा या फिर सच में ऑर्गेनिक वे में लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, पता करना आजकल मुश्किल है। पर जैसा लग रहा है कार्तिक आर्यन के बारे में, क्योंकि वो जैसा टॉपिक था और जिस तरह से लोग उस पर बात कर रहे थे और हर किसी को व्यूज़ मिल रहे थे और हर कोई व्यूज़ लाइक्स का लालची तो है ही, तो जो भी वीडियो बना रहा है उससे लाइक्स मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, उससे कमेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे वायरल जा रहे हैं। अब जो वायरल जाएगा उस पर वीडियो बनेगा और ये वो टॉपिक था जिस पे लोग बात करना चाह रहे थे और एक्चुअल में कंसर्न भी थे लोग कि ऐसा कार्तिक आर्यन ने क्यों किया और इस तरह की चीज़ें क्या बॉलीवुड में आम है। क्या बॉलीवुड के कई लोग जो फैन हैं, कई जो टीनेजर फैन हैं, क्या उन्हें इनसिक्योर फील करना चाहिए अपने फेवरेट सुपरस्टार से मिलते हुए, जो एक्चुअल में करना चाहिए, क्योंकि आपका फेवरेट सुपरस्टार हो सकता है कुछ अलग माइंडसेट का हो और कुछ अलग माइंडसेट का वो दिख रहा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और बाकी जगहों पे, बाकी पीआर के सहारे, पर एक्चुअल में वो अलग कैटेगरी का हो सकता है, अलग थॉट प्रोसेस का हो सकता है। तो आपको मिलने से पहले सोचने की ज़रूरत है, या फिर कोई पेरेंट्स भी हैं जिसके टीनेजर कोई गर्ल या कोई भी मिलने जा रहा है किसी सुपरस्टार से, तो कंसर्न होने की ज़रूरत है और एक लिमिटेशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आदमी है या औरत, लेडी भी हो सकती है, कोई भी किसी वे में रिएक्ट कर सकता है, किसी अदर वे में आपसे मिल सकता है प्राइवेटली, और या फिर किसी और वे में मिलने की कोशिश करे और वो अलग वे में अप्रोच कर सकता है। आपका उसमें चीज़ें जो है अलग वे में चल जाएगी कि आपका थोड़ा भ्रम टूटेगा कि ओके, आप ऐसा सोच रहे थे और ऐसा किया। तो एक है, यहाँ शायद दोनों के कंसेंट से हुआ, पर शी इज़ अंडर एज तो कंसेंट मैटर नहीं करता है, तो ग्रूमिंग हो जाएगा। पर हाँ, एक तरह से बॉलीवुड, हॉलीवुड या किसी से भी मिलने से पहले या यूट्यूबर से भी मिलने से पहले आपके दिमाग में एक कंसर्न होना चाहिए कि वो जिस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से पूरा उसका इमेज है, उस तरह का उसका इमेज शायद ना हो पर्सनल लाइफ में।
तो आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और इस तरह से थॉट प्रोसेस रखने की ज़रूरत है। टीनेजर अगर ना भी रखें तो कम से कम पेरेंट्स या जो गार्जियन है उन्हें रखने की ज़रूरत है कि हाँ, यहाँ चीज़ें गलत जा सकती है और यहाँ आदमी गलत हो सकता है। तो इस बारे में सोचना ज़रूरी है, चाहे कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको हर जगह कंसर्न रहने की ज़रूरत है। इवेंचुअली सोसाइटी ऐसी बन चुकी है, क्या किया जा सकता है, बन चुकी है और ऐसा है, वैसा चल रहा है। हो सकता है गार्जियन इन सब में उतने गिल्टी ना हो या उतना जिस तरह दिखाया जा रहा है उस तरह से ना गया हो, पर ऐसी चीज़ें कंसर्निंग है। यहाँ कार्तिक आर्यन की बात नहीं हो रही है, यहाँ ओवरऑल बात हो रहा है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इवन जो पॉपुलर भी हैं, काफ़ी बिग फेस हैं, हॉलीवुड में काफ़ी देखने को मिल चुका है, बॉलीवुड में भी है और काफ़ी लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो अगर आप मिल रहे हो, कोई टीनेजर मिल रहा है या कोई मिल रहा है, किसी भी एज के ग्रुप को मिल रहा है, तो आप थोड़े कंसर्न रहो कि यहाँ चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिक या काफ़ी बैड वे में जा सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के मिलने की ज़रूरत है और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और अगर कुछ अनकम्फर्टेबल लगेगा तो आप बोल दो या फिर कंप्लेन करो या जो भी करो, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से ही चीज़ें बढ़ेगी और थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये बात है। और कार्तिक आर्यन वाला ये जो सीन है, ये जो पूरा हुआ है, ये मुझे नहीं लगता सिनेमा में नया है, सिनेमा के अंदर नया है। और कार्तिक आर्यन का इसमें कितना रोल है, वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये पूरा न्यूज़ क्या है डोंट नो, पर हाँ, ये सारी चीज़ें कंसर्निंग है। कभी कभी ऐसी न्यूज़ आती है, पर ये एक चीज़ बता देती है, एक रियलिटी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, सिनेमा की, ओवरऑल सबकी, कि किस तरह से चीज़ें जा रही है, किस तरह से काफ़ी लोग काफ़ी अलग दिख सकते हैं पर्सनल लाइफ में। सो थोड़ा इस पर सोचो, थोड़ा इस पर स्टैंड लिया करो और इससे नेगेटिव पीआर नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये कंसर्निंग है, इस पर अगर कोई कंसर्न उठा रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पीआर नहीं है, ये एक कंसर्न है, ओवरऑल एक कंसर्न है। हो सकता है पीआर हो, पर ओवरऑल एक कंसर्न ही है काफ़ी लोग। नेक्स्ट आते हैं वरुण धवन पे। वरुण धवन पे एक पीआर चल रहा है, बताया जा रहा है एक पीआर चल रहा है कि वरुण धवन की स्माइल जो है वो ट्रेंड कर रही है। वो काइंड ऑफ एक ऐसा है कि वरुण धवन एक ही तरह के एक्ट कर रहे हैं, एक ही तरह से चीज़ें कर रहे हैं, एक ही तरह का सिनेमा बना रहे हैं और ये कोई पीआर नहीं है। अगर वरुण धवन को लगता है ये पीआर है या उनकी टीम को लगता है ये पीआर है, तो नहीं, ये कोई नेगेटिव पीआर नहीं कर रहा है, ये जनरल कंसर्न है। बदलापुर कौन जमाना पले आया, उसके बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, तो अब उन्हें संभलने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा देने की ज़रूरत है। भेड़िया भी आया, कुछ अलग किया, पर बहुत ज़्यादा वो अलग करते दिख नहीं रहे हैं, एक ओवरऑल एक ही तरह का फिल्म बनाते हुए चल रहे हैं, जिसके कारण ऑडियंस भी डिसअपॉइंट है। इस डिसअपॉइंटमेंट के कारण ही बॉर्डर 2 में जो उनका लुक दिखा, जिस तरह से वो एक्ट किए, उस पे लोगों ने रिएक्ट किया इस वे में। उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग बुरी है और उन्होंने इस पे अपना एक ओपिनियन दिया और ये ओपिनियन तगड़ा ओपिनियन है, सही ओपिनियन है और ऑडियंस चाहती है वरुण धवन को एक अलग रूप में दिखना, एक अलग वे में दिखना, जिसमें वरुण धवन अपने आप को जस्टिस देते हुए दिखे, अपने टैलेंट को सही वे में शोकेस करते हुए दिखे। पर ऐसा कुछ अभी के लिए दिख नहीं रहा है, जो कंसर्निंग है, जो वरुण धवन के फैंस हैं उनके लिए कंसर्निंग है और यूजुअली जो सिनेमा ऑडियंस है वो भी एक तरह से देखना चाहती है एक अलग तरह का सिनेमा, क्योंकि एक बेहतरीन सिनेमा कौन नहीं देखना चाहता है और वो सिनेमा वरुण धवन से नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सारा जो चल रहा है, सारा जो फीडबैक आया है, ये वही है, ये पूरा का पूरा फीडबैक है, ना कि नेगेटिव पीआर और कुछ। अगर कुछ गया भी होगा तो कोई नहीं जानता, पर एक्चुअल में ये एक फीडबैक है जो ऑडियंस बहुत पहले से दे आ रही है। और अभी बॉर्डर 2 में देखने के बाद, क्योंकि बॉर्डर 2 से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लोग सोच रहे थे कुछ बेहतरीन होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब कोई काफ़ी यूजुअली दिखे, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव दिखा कि आप आर्मी के जवान का रोल प्ले कर रहे हो तो कुछ अलग दिखे, कुछ आपका अप्रोच अलग हो, कुछ आप उस पर्सनालिटी को लेने की कोशिश करें जिस तरह से हर कोई करता है, एक अलग पर्सनालिटी निकालने की कोशिश करता है, थोड़ी मस्कुलिन पर्सनालिटी निकालने की कोशिश करता है, आर्मी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, वो यहाँ नहीं दिखा सिवाय सनी देओल के। सनी देओल भी काफ़ी ज़्यादा चीखना चिल्लाना करते रहे, तो एक ओवरऑल वो दिखा नहीं, वरुण धवन के साइड से नहीं दिखा, इसलिए वरुण धवन के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें चल रही। ये कोई नेगेटिव पीआर नहीं, ये भी एक फीडबैक है। अगर इस फीडबैक को वरुण धवन सही वे में लेते हैं तो हो सकता है वो आगे इसे अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर वो इसे सिर्फ नेगेटिव पीआर समझें और इस पर कोई फीडबैक ना लेते हुए आगे कुछ सुधारे नहीं, क्योंकि आगे तो डेविड धवन की फिल्म आ रही, और उसके बाद अगर वो सुधारे नहीं खुद को, तो
प्रॉब्लम होगा वरुण धवन के लिए होगा, क्योंकि वरुण धवन के फैंस हैं, फैन फॉलोइंग है, और जिस तरह से वो गारंटीज लेते रहेंगे अपने ऑडियंस को, तो चीज़ें आगे जाके बुरी ही जाएगी। ये वरुण धवन को समझना होगा। ये तुम भी जान रहे हो कि तुम भी अगर वरुण धवन के बारे में कमेंट कर रहे हो तो फीडबैक ही है। अगर तुम रील ही बना रहे हो तो फीडबैक ही है। तुम ऐसा नहीं है कि चाहते हो कि वरुण धवन का करियर खत्म हो जाए या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो। फीडबैक है कि तुम वरुण धवन को एक अच्छे रोल में देखना चाहते हो। हम देखना चाहते हैं, हम सब सिनेमा व्यूअर्स देखना चाहते हैं। तुम भी कहीं ना कहीं वहाँ अगर कमेंट किए हो तो इसी उम्मीद में कि शायद वरुण धवन इस फीडबैक को लें, कुछ अपने आप को सुधारें, क्योंकि है अक्टूबर में देखा, बदलापुर में देखा कि वो कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। अगर वो टाइम दें, अगर वो अपना एनर्जी लगाएं तो वो कुछ एक्सलेंट ला सकते हैं। भेड़िया के रोल में भी उन्होंने कुछ अलग तो किया था, उतने यूजुअल कैरेक्टर के में नहीं दिखे थे वो, और वही एक अच्छी चीज़ है भेड़िया। उसके अलावा और सारे कैरेक्टर उन्हें करने होंगे, कुछ अलग आइकॉनिक कैरेक्टर उन्हें देना होगा। ये यूजुअली मसाला फिल्में जो कर रहे हैं, जो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, यूजुअल कॉमेडी से उन्हें थोड़ा हट के जाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें अच्छी नहीं जाएगी। जिस तरह से वो सोच रहे हैं जा सकती है, वैसी नहीं जाएगी। अब कार्तिक आर्यन और वरुण धवन से आगे बढ़ें तो हम आते हैं राजा साहब। राजा साहब का भी बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा नहीं गया। एक्चुअली राजा साहब की जो लकीर थी, जो इसका जो फेट था, वो तो लिखा जा चुका था, 2025 में आने वाला था। और टीजर देख के, ट्रेलर देख के लोगों को पता चल गया था कि ये मूवी कैसी होने वाली है। और इसके अलावा राजा साहब के से जो नेगेटिव उम्मीदें थी, जीरो उम्मीद था, वो जीरो से भी कम गया, क्योंकि मूवी काफ़ी बेकार था। काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट किया, काफ़ी बिग वे में डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा राजा साहब की टीम ने बॉक्स ऑफिस के अलग नंबर जनरेट किए, अलग नंबर दिखाए। उन्होंने दिखाया कि वो बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल कर रहे हैं, जबकि वो नहीं कर रहे हैं, क्लियरली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 400 करोड़ का बजट है। और अगर वो इतना कम बॉक्स ऑफिस कर रहे हैं तो ये मेगा बॉक्स ऑफिस, मेगा ब्लॉकबस्टर तो है नहीं जो वो बोल रहे हैं। क्या किंग साइज ब्लॉकबस्टर, वो तो नहीं है ये। पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर कौन साबित करता है? पहले तो ये पहले दिन मूवी कौन ब्लॉकबस्टर साबित करता है? ये सिर्फ साउथ सिनेमा ही करता है कि पहले दिन ही मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। जबकि पहले दिन एक अच्छा बॉक्स ऑफिस गया है। ब्लॉकबस्टर तो तब होगा ना जब आपका फिल्म बजट रिकवर कर लेगा, फिर प्रॉफिट में जाएगा, फिर ब्लॉकबस्टर होगा। ये लोग पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर बोल देते हैं कि ब्लॉकबस्टर हो गया भाई। फ्लॉप फिल्म भी पहले दिन ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ये सिर्फ साउथ में ही होता है। हर दिन हर फिल्म पहले दिन ब्लॉकबस्टर हो जाती है। पोस्टर यही आएगा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वो ऑडियंस के ओपनिंग का वेट भी नहीं करते। इवन पहला शो चल रहा होगा, पहला 2 या 3 शो, मतलब सुबह दोपहर के 12 बजे तक तो ब्लॉकबस्टर का पोस्टर आ जाता है उनका कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं पता नहीं, पर हाँ, ये जिस तरह का फैन सर्विस है ना, इससे साउथ सिनेमा का बाहर निकला होगा। क्योंकि जितना वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, जितना बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, अगर ये बेवकूफ़ी लेके चलें, ये चाइल्डिश हरकत लेके चलें, तो नहीं हो पाएगा। वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इस तरह का पीआर लोग हज़म नहीं कर पाते हैं। लोगों को पता है सच क्या है। अब उस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो कि पहले दिन फ़िल्म 100 करोड़ से कम कमाई और आप बोलती है ये ब्लॉकबस्टर है, जबकि फ़िल्म 400 करोड़ का बजट लिए हुए है और इतना बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशन ऐसे भी रहता है प्रभास की फ़िल्म से। तो इन जनरल भी आप कह सकते हो कि ये मूवी इन जनरल भी कमाई के मामले में बहुत खराब ही गई है। ऊपर से सैटरडे, संडे को जो फॉल देखने को मिला, मंडे से और ज़्यादा ही एकदम ड्रैग करके नीचे ही चल गई। जिस तरह से धुरंधर जो है इतने हफ्तों तक चला। उसके अलावा इस इधर देखो तो ये 2 दिन नहीं चल रहा है, 3 दिन नहीं चल रहा है, मंडे तक बॉक्स ऑफिस सही से रन नहीं कर पा रहा है। पूरा ओवरऑल इंडिया, वर्ल्ड वाइड, अक्रॉस लैंग्वेज देख के भी राजा साहब का बॉक्स ऑफिस नहीं जा रहा है। प्रभास को भी सोचने की ज़रूरत है, प्रोड्यूसर को भी सोचने की ज़रूरत है, मेकर्स को भी सोचने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है साउथ सिनेमा से, क्योंकि वो एक अच्छा उम्मीद दिए थे। साउथ सिनेमा एक अच्छा उम्मीद दिया था, प्रभास एक अच्छा उम्मीद दिए थे फ्रॉम बाहुबली 2। उन्हें उस उम्मीद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो उन्होंने दिया था कि वो कुछ एक्सीलेंट देने वाले हैं। ये नहीं कि यूजुअल जो दे रहे हैं वो। इस यूजुअल सिनेमा से उन्हें आगे आना होगा, क्योंकि अगर यही देंगे, बॉलीवुड तो फालतू पाना कर ही रहा है, उसमें साउथ सिनेमा भी अगर कॉम्प्लीमेंट करते थे दे तो बेवकूफ़ी होगा ना कि बॉलीवुड एक बेवकूफ़ी कर रहा था, आप उस बेवकूफ़ी का पार्ट बन गए। और साउथ सिनेमा में भी काफ़ी पहले से बेवकूफ़ी था। 1-2 प्रोजेक्ट ही अच्छे आए थे, पर जो आए जिन्हें फेम मिल गया उन्हें उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। वो उस चीज़ को किए नहीं, और यही कारण है कि ये सारा फल देखने को मिल रहा है। वो काफ़ी अलग इल्यूजनल लैंड में है, जहाँ वो बिना कोई कोशिश किए सक्सेस चाहते हैं। जबकि उन्होंने जब
सक्सेस मिला, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया था, काफ़ी एफर्ट दिया था, उसे सक्सेसफुल बनाने में उन्होंने काफ़ी अपना एनर्जी वेस्ट किया था। ये यहाँ दिख नहीं रहा है, उसका एनर्जी जो जाना चाहिए, जितना बड़ा एनर्जी किसी प्रोजेक्ट में, वो एनर्जी यहाँ दिख ही नहीं रहा है जाते हुए। यही कारण है कि ये सारी फिल्मों का हाल ऐसा है और ये सारी फिल्में इतनी लेजी लग रही है, राजा साहब इतना लेजी लग रहा है। अब लेजीनेस से आगे बढ़ें और राजा साहब से आगे बढ़ें तो एक और प्रोजेक्ट जो लेजी दिख नहीं रहा है पर विजुअली उतना अपील नहीं कर रहा है, वो है टॉक्सिक। टॉक्सिक का भी टीजर आया, काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि कुछ बड़ा करेगा, कुछ बेहतरीन करेगा। टॉक्सिक इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक थी, पर उस चीज़ को इसने हैम्पर किया अपने पहले टीजर से। एक तो इतना ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट पर फोकस क्यों करना है आपको, क्यों दिखाना है आपको सेक्सुअल कंटेंट इतना, ऊपर से टीजर में। अगर आपकी मूवी में हो कोई बात नहीं, हो सकता है मूवी में एक पार्ट हो सकता है, ऐसा आप जा सकते हो, पर टीजर में इस चीज़ को दिखाना और इस चीज़ पे सेल करने की कोशिश करना, ये काफ़ी स्टूपिड लगा। मतलब कि आपके पास स्टोरी नहीं है। आपके पास अगर स्टोरी होता, 3 महीने में रिलीज है मूवी, आप स्टोरी पे फोकस करते हैं ना, कुछ तो दिखाते हैं, या एक्शन पे आपके साथ अच्छा होता तो आप एक्शन पे फोकस करते हैं। आपने एक ऐसी चीज़ों पे फोकस किया जो मैटर ही नहीं करता है। अगर आप स्टोरी टेलिंग फोकस करें, एक्शन पे फोकस करें, जो उसका कोर्स था, जिसके लिए आप यश की फिल्म देखना चाह रहे थे कि इस बार एक्शन में क्या तबाही करेंगे, वो तो यहाँ दिखा नहीं। एक अलग ही स्टुपिडिटी दिखा और इस स्टुपिडिटी को सेल करने की कोशिश हो रही है। तो आपने अपने ऑडियंस का हैम्पर ही किया, जो ऑडियंस इसे देखना चाह रही थी। और अब वो ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ी कंसर्न हो गई है, खासकर नॉर्थ में। साउथ में पता नहीं, पहले दिन शायद चल जाए, पर नॉर्थ में तो कंसर्न हो गया, क्योंकि नॉर्थ में लग रहा था कि धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक जो है एक टॉप नॉच फाइट होगा, पर अब लग रहा है शायद नहीं होगा, क्योंकि सेल करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। अगर धुरंधर का पहला टीजर देखो और टॉक्सिक का पहला टीजर देखो तो काफ़ी अंतर है। पोस्टर्स जिस तरह से रिलीज कर रहे थे, सारे एक्टर्स को दिखा रहे थे, सारे एक्टर्स को शो कर रहे थे, उस पोस्टर्स को कंटिन्यूएशन में लेते हुए अगर वो टीजर लाते, अगर रॉकी भाई खुद पे फोकस ना करते तो अच्छा होता, पर यस ने खुद पे फोकस करने का चोरी समझा। ये सबसे स्टूपिड लगा कि आप फिर से खुद पे फोकस करते हुए टीजर क्यों बना रहे हो, जबकि एक अनाउंसमेंट वीडियो खुद पे ही फोकस करते हुए था, कहीं स्लो वाक था, फिर से वही कर दिया। ऊपर से सेक्सुअल कंटेंट पर फोकस करने को क्या ही मतलब था, क्यों? क्या तुम्हें अच्छा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम टॉक्सिक के लिए इसलिए एक्साइटेड हो कि उसमें एक सेक्सुअल कंटेंट या ऐसा कुछ दिखेगा? नहीं ना, तुम्हें एक्शन देखना था, तुम्हें भी एक्शन देखना था, तुम्हें भी एक स्टोरी टेलिंग देखनी थी। मान लो स्टोरी थोड़ी रद्दी रही, थोड़ा कम भी रहा, कम से कम एक्शन तो अच्छा हो, एक्शन काफ़ी सेल करें, पर उन्होंने एक्शन भी नहीं दिखाया। समझ रहे हो मूवी में क्या होने वाला है? मूवी में ओवरऑल कुछ नहीं होने वाला है। ये है टॉक्सिक का सच्चाई। टॉक्सिक हो सकता है जितना बड़ा गेम लग रही थी, उतना बड़ा गेम साबित ना हो और धुरंधर 2 उसे काफ़ी अच्छे वे में कम्पीट देगी या फिर क्रैश ही कर देगी धुरंधर धुरंधर उससे। धुरंधर 2 आराम से टॉक्सिक को क्रैश कर देगी, पर एज एन ऑडियंस, एज ए सिनेमा ऑडियंस आप नहीं चाहोगे। आप चाहोगे आप दोनों फिल्मों को एंजॉय करो। आप चाहोगे दोनों फिल्में इतनी अच्छी हो कि चूज़ करना मुश्किल हो जाए क्या देखने जाएँ। और टॉक्सिक जिस तरह से अप्रोच कर रहा है, लग रहा है चूज़ करना काफ़ी आसान होगा। धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक में आपको उम्मीद तो थी कि इन दोनों में से इतनी लड़ाई होगी, इतना बेहतरीन होगा दोनों, कि आपके लिए उम्मीद नहीं होगा कि आप किस तरह से इसे चुनो। पर अब चुनना आसान हो गया है टॉक्सिक के टीज़र की वजह से। अगर वो ट्रेलर लाएँ, कुछ अलग करें, कुछ बेहतरीन सिखाएँ, तो हो सकता है, अभी भी उम्मीद है, मे बी उम्मीद है, पर उम्मीद ज़्यादा लग नहीं रहा है जिस तरह का टीज़र गया है। ट्रेलर 3 मिनट का जो रहेगा, पर देखते हैं वो क्या करते हैं। पर फिलहाल के लिए 2026 की शुरुआत इन्होंने बहुत बेकार कर दी टॉक्सिक के टीजर से। जो धुरंधर 2 ने माहौल बनाया था, उसके बाद जो क्रैश किया है ना 2026 की शुरुआत में, टॉक्सिक उस पे सोने पे सुहागा लगा दिया राजा साहब के बाद। इसके अलावा टीवीएफसी पे भी बात करते हैं। जन नायकन जो विजय की मूवी थी, उसे थालापति विजय की, उसे लटका दिया। अब लटकाया ऐसा कि बिना कारण का उन्होंने कहा दिया कि ये सीन नहीं चाहिए, वो सीन नहीं चाहिए, काफ़ी सारी अड़चनें लगा दी, जिसके बारे में कहा जा रहा है थोड़ा पॉलिटिक्स भी इंटरफेयर हो रहा है। अगर पॉलिटिक्स इंटरफेयर हो रहा है तो ये गलत बात है कि आप एक मूवी को रोक दो, क्या ही मिल जाएगा किसी को इस तरह से बर्बाद करके। अगर आपको पॉलिटिक्स में कुछ करना है तो क्राइट कम्पीट करो, किसी की मूवी रोक के क्या करोगे। और इस तरह का अगर चेन और इवेंट चलता रहा कि पॉलिटिक्स इस तरह से रोकती गई, इस तरह से इंटरफेयर करती गई सिनेमा में, तो
काफ़ी अच्छा जो सिनेमा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत लॉस के साथ जो चल रहा है, वो बिज़नेस हैम्पर होगा ना कि पॉलिटिक्स हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो एक बिज़नेस हैम्पर होगा, एक बिग बिज़नेस हैम्पर होगा, जो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, जननायकन टीज़र अच्छा मुझे नहीं लगा था, ट्रेलर अच्छा नहीं लगा था, पर जो सीबीएफसी ने किया वो नहीं होना चाहिए। अब कहा जा रहा है ओटीटी पे आ रहा है, प्राइम वीडियो पे बिना किसी कट, बिना किसी म्यूट के, देखना अजीब होगा और अच्छा होगा कि आखिर क्या कट कर रहा था और सीबीएफसी की प्रॉब्लम क्या थी? आखिर ऐसा क्या था उस पूरे मूवी में जिसके कारण सीबीएफसी ने इतनी प्रॉब्लम दिखाई? कई बार ऐसा होता है कि सीबीएफसी कुछ मूवी में ऐसी प्रॉब्लम बता देता है जो होती भी नहीं उसमें, वो खुद ही कंसर्न जाहिर कर देता है। और ऐसा अभी कम ही है कि अभी कोई ओटीटी में भी मूवी आ रहा है ना, तो उससे भी सर्टिफिकेशन लेके ही रिलीज किया जा रहा है। तो उम्मीद कम है कि बिना सर्टिफिकेशन के आएगा, पर हो सकता है सर्टिफिकेशन के साथ वो ओटीटी में रिलीज हो। ये जो नो कट और नो म्यूट के साथ जो आने वाला बात बताया जा रहा है, आई डोंट थिंक ये सच है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है सीबीएफसी इंटरफेयर करेगा और चीज़ें जाएगी, क्योंकि अभी टॉक्सिक का टीजर भी रिलीज हुआ, इसमें सीबीएफसी को घसीटा गया कि इस तरह का टीजर कैसे रिलीज हो गया। सीबीएफसी ने कहा कि मैंने तो इसे रिव्यू किया ही नहीं था, मेरे पास आया ही नहीं था ये टीजर, इसलिए ये रिलीज हो गया बिना किसी सीबीएफसी के सर्टिफिकेशन के। अब बिना किसी सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के अगर प्राइम वीडियो अपने पर रिलीज कर देता है और बाद में कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो प्राइम के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम लोग ये कह सकते हो कि प्राइम इसे रिलीज कर देगा, पर अभी सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, और अगर वो रिलीज कर देता है तो प्राइम के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, पहले भी खड़ी हो चुकी है। तो प्राइम ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा, जो मूवी इतना कंट्रोवर्सी में है उसे वो डायरेक्ट रिलीज कर देगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी में काफ़ी मूवीज रही है, प्राइम इसे रिलीज नहीं किया है, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज नहीं करता है, इस तरह से आग में नहीं लगाता है खुद को, क्योंकि जितना कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए जो ये जो न्यूज़ है मुझे उतना फेयर लग नहीं रहा है कि बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेशन का आएगा, पर हमको लगता है सीबीएफसी सर्टिफाइड होगा, कट उट तो लगेंगे, म्यूट तो लगेंगे, पर हाँ, सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के साथ प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। और अब वो थिएटर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हाइप हैम्पर हो गई होगी ना, एक तरफ रिलीज था, फिर रिलीज टला है और काफ़ी बॉक्स ऑफिस कम है, पैसा भी गया है शायद कुछ, तो चीज़ें काफ़ी वियर्ड गई है उनके लिए, इसलिए उन्हें लगा हुआ शॉर्टकट यही है कि डायरेक्ट रिलीज कर दो प्राइम पे, जो आने ही वाला था 1 महीने में, तो उन्होंने डायरेक्ट ही सोचा कि रिलीज कर देते हैं, इसलिए भी वो डायरेक्ट जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेशन का जाएंगे, सीबीएफसी सर्टिफाइड होके ही मूवी रिलीज होगा ओटीटी पे, ये मान के चलो। कोई भी मूवी बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेशन का रिलीज नहीं हो रहा है, खासकर इंडियन में तो, इंडियन जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है वहाँ पे तो नहीं होगा, प्राइम वीडियो इंडिया तो नहीं करेगा, डेफिनेट नहीं करेगा। तो जन नायकन आएगी, सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के साथ आएगी, कट और म्यूट के साथ आएगी, बहुत ज़्यादा उम्मीद यही है। कोई रूल चेंज नहीं होने वाला है प्राइम का या नेटफ्लिक्स का या किसी का भी, हर कोई गवर्नमेंट के रूल से फॉलो अप करते हुए चलेगा, किसी भी तरह का उसमें इंटरफेयर नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। बातें हैं माया सभा पे। माया सभा राही अनिल बर्वे की फिल्म है, जिन्होंने तुम्बाड डायरेक्ट किया था। तुम्बाड लोगों को इतनी अच्छी लगी थी, इतनी बेहतरीन लगी थी, अभी री रिलीज हुआ उसमें भी हाइप मिला, और री रिलीज में जितना हाइप मिला तुम्बाड को, उसके बाद लगा था राही अनिल बर्वे का जो है पूरा जो कैरेग्राफ है वो अलग वे में जाएगा, अलग तरह से जाएगा, पर लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी माया सभा का टीजर आया और अपेरेंटली राही अनिल बर्वे को बोलना पड़ रहा है इसका टीजर देखो, प्रमोट करो, शेयर करो, फैंस को बोलना पड़ रहा है, समझ रहे हो, इतना कम उस पे लाइक्स और व्यूज आए, व्यूज शायद 1 लाख थे। मुझे तो आश्चर्य लगा कि इसको मिलियन व्यूज गए भी नहीं है, इतना गलत किया है इस टीजर को, ये टीजर इतना गलत किया है, समझ रहे हो, मिलियन व्यूज नहीं आ रहे हैं, राही अनिल बर्वे को बोलना पड़ रहा है कि इसे शेयर करो, ये है हालत राही अनिल बर्वे की नई फिल्म माया सभा का। जबकि एक्साइटमेंट बहुत था, एक्साइटमेंट था कि ये मूवी आएगी, धमाल करेगी, कुछ अलग करेगी, राही अनिल बर्वे कुछ अलग तरह का सिनेमा देखे जाएंगे, जो टीजर में दिख भी रहा है कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, पर जब आया तो लगा कि सिर्फ सिनेफाइल ही कुछ थे, बहुत छोटे से सिनेफाइल जो इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे, बाकी कोई एक्साइटेड नहीं है। सोचो ना, इस टीजर को लोग यूट्यूब में फ्री में नहीं देख रहे हैं, थिएटर कौन जाने वाला है? ये हालत है, ये हालत है कि एक और फिल्म जो लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छी जेम थी, बहुत बेहतरीन थी, बहुत एक्सीलेंट थी, पर उसे थिएटर नहीं जाएंगे देखने के लिए, जिस तरह से तुम्बाड़ के साथ हुआ वही यहाँ होने वाला है, लोग थिएटर नहीं जाने वाले हैं, लोग बस बोलेंगे बाद में कि जेम था भाई, क्या फिल्म बनाई थी राय ने, वो ऐसा ही कुछ होने वाला है इस फिल्म के साथ भी, और ऐसा दिख रहा है ऐसा होने वाला है,
जावेद जाफरी कमाल लग रहे हैं। टीजर में कोई कमी आपको दिखती नहीं है, कुछ अलग है टीजर में, दिख रहा है कुछ अलग है, पर फिर भी ऑडियंस का चुल देखो, कोई नहीं है एक्साइटेड। कोई दिखा ही नहीं तो एक्साइट क्या घंटा होगा। कम से कम पोस्टर आया, कुछ आया, सब कोई अभी यूट्यूबर जो है उसको शेयर कर रहे हैं, पर क्या होगा जब ऑडियंस का खुद का एक्साइटमेंट नहीं होगा, इस तरह से शेयर करके कुछ होगा ही नहीं। और ऊपर से अगर एक्साइटमेंट इतना लो रहेगा ना, तो अगर फिल्म अच्छी भी रही तो वो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं पकड़ पाएगा, समझ रहे हो। ऑडियंस के बीच होना चाहिए एक जनरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये मूवी आ रहा है कैसा होगा। हो सकता है पहले दिन कम करे, पर क्यूरियोसिटी होगा ना तो वो रिव्यू देखने जाएंगे कम से कम। रिव्यू देखेंगे, रिव्यू देख के बोलेंगे ओके ये मूवी अच्छी लग रही है, रिव्यू अच्छा है तो हम चले जाते हैं। पहले दिन शायद ना जाए, सेकंड डे चले जाएंगे। पर ये इस मूवी के साथ नहीं होने वाला। ये हो सकता है सिंगल डिजिट करोड़ों में सिमट जाए, हो सकता है इसका पहला दिन का बॉक्स ऑफिस करोड़ भी हिट ना करे। ये लिटरली हो सकता है। और हो सकता है इसको थिएटर भी नहीं मिले सही से, क्योंकि जितना कम हाइप है थिएटर नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर 2 आ रही है इसके पहले, एक हफ्ते पहले बॉर्डर 2 आ रही है, उसके बाद मर्दानी 3 आ रही है, उसके बाद माया साब आ रही है 30 को। अब इतना जो चल रहा होगा, इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई हुई होगी, तो कैसे मिलेगा इससे कुछ। जो थिएटर है वो कैसे मिलेगा। उसके बाद बैक टू बैक फिल्म है, तो आराम से एक हफ्ते बाद निकल भी जाएगी मूवी। तो समझ रहे हो, एक हफ्ते का टाइम स्टैम्प भी नहीं है इस मूवी के पास। और हो सकता है 500 थिएटर से ज़्यादा मिले भी नहीं, जितना कम हाइप चल रहा है। अभी भी अगर ऑडियंस ने हाइप नहीं दिखाया, एक्साइटमेंट नहीं शो किया इस मूवी के लिए, तो मूवी के लिए टिकना मुश्किल है। नहीं टिकेगी ये मूवी, थिएटर में नहीं टिकेगी। तुम देखोगे कैसे, थिएटर में रहेगी नहीं एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते का टाइम है इस फिल्म के पास, वो भी 400-500 स्क्रीन में रिलीज होगा, मतलब कि हो सकता है हर जगह रिलीज भी ना हो, हर सिटी में रिलीज नहीं होगा। बहुत पॉसिबल है, क्योंकि बॉर्डर 2 लग नहीं रहा उतना अच्छा जाएगा, पर तो भी ठीक ठाक भी चल गया ना तो भी वो हैम्पर कर देगा। जितना एक्साइटमेंट था बॉर्डर 2 के लिए उतना तो नहीं जा रहा है, पर अगर थोड़ा भी ठीक चल गया तो हैम्पर कर जाएगा, क्योंकि सेकंड वीक तक तो रहेगा कम से कम बॉर्डर 2, और उसके बाद अगले वीक से कोई और मूवी आ जाएगी। हॉलीवुड की भी कई सारी मूवीज हैं, बॉलीवुड की भी है, साउथ पे शायद के कुछ कुछ मूवीज हैं, तो होगी, हैम्पर करेगी। ये सारी चीज़ें हैम्पर करेगी। और माया सवा जैसी फिल्म जो एक बेहतरीन कोशिश है, एक डायरेक्टर है जो अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता है, उसकी स्टोरी इम्पैक्ट होगी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑडियंस ने एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। ये होने वाला है माया सभा के साथ। और जो बहुत गलत है कि एक ऐसे डायरेक्टर को मौका नहीं मिल रहा है। मीन ऑडियंस तो मौका दे, इंडस्ट्री तो नहीं दे रहा है। ऑडियंस तो दे, कम से कम ऑडियंस तो अप्रिशिएट करे, बोले कि हाँ और बनाओ ऐसी फिल्में, पर ऑडियंस नहीं दे रहा है। और तुम्बाड का शायद पूरा फायदा सोहम शाह को ही हुआ। मीन पूरा जो उसका जो फेस थे वो सोहम शाह थे, और उन्हीं के फेस के कारण उन्हीं के साथ ही चला सब कुछ, और कुछ आगे नहीं जा रहा है। पूरा सोहम शाह ही उसका क्रेडिट लेके गए, और पूरा सोहम शाह को ही उसका फायदा हुआ। तुम्बाड के रियल डायरेक्टर राहिलन बर्वे को कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं हुआ। और शुरुआत में तो तुम्बाड 2 जब आया था तब लोग बोल रहे थे हाँ राहिलन बर्वे को भी थोड़ा तो क्रेडिट मिलना चाहिए, भाई क्रेडिट दो। अब उसकी मूवी आ रही है तो घंटा कोई नहीं है। सिर्फ नेगेटिविटी करा लो ऑडियंस से, बातें करवा लो, वो देखने नहीं जाती है। कमाल की बात है। अब आ रहे हैं शाहिद कपूर पे, जो फरवरी को आ रही है। उनका ट्रेलर ड्रॉप होने वाला था, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी मूवी किसी गैंगस्टर पे बेस्ड है, किसी गैंगस्टर से की लाइफ से इंस्पायर्ड है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके कारण उसकी जो फैमिली है उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन जाहिर किया है कि उन्होंने कुछ अलग वे में दिखाया, गलत वे में दिखाया है। एक्चुअली उसका नाम यूज़ नहीं हुआ है, पहले इसका नाम अर्जुन उस्तरा ही रहने वाला था, पर नाम यूज़ नहीं क्या किया जा रहा है इस मूवी में, कुछ अलग नाम है उसका। अलग नाम यह यूज़ किया जा रहा था, वो दाऊद का शायद कट्टर दुश्मन था वगैरह, कुछ इस तरह का कुछ स्टोरी है। इस तरह कोई स्टोरी था, पर पता नहीं क्यों इस फ़िल्म को शायद थोड़ा सेटबैक मिल सकता है। और ट्रेलर ड्रॉप होने वाला था, उसे पुश कर दिया गया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किया है विशाल भारद्वाज ने। कुछ तो उन्हें परमिशन लेना था जिसके लिए वो परमिशन नहीं लिए हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो ट्रेलर ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अभी हम ट्रेलर देख रहे होते हैं, ट्रेलर देख चुके होते अभी तक। पर नहीं, ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है। कुछ परमिशन तो उन्हें लेना था, क्योंकि ऐसे ही डरा नहीं है। डरे हैं मतलब कि बहुत हैवीली इंस्पायर्ड है, बहुत हैवीली इंस्पायर्ड है, तो मतलब कि परमिशन लेना था। क्योंकि पहले बताया जा रहा था लूजली इंस्पायर्ड है, तो हो सकता है परमिशन ना लिया हो, लूजली इंस्पायर्ड है, या फिर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत अलग गए हैं। पर लग रहा है हैवीली इंस्पायर्ड गए हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। इसलिए वो थोड़ा पीछे स्टेप ले लिए हैं कि थोड़ा सोच के इस पे डिसीजन लिया जाए।
अब पता नहीं रिलीज डेट आगे जाएगी कि नहीं, पर फिलहाल के लिए शाहिद कपूर की मूवी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। फरीदा जलाल को गाली देते हुए तुम थोड़ी लेट से देखोगे, मे बी वो रिजोल्व कर ले, मे बी 2 करोड़ रुपए शायद मांगे गए हैं। तो अब बोला जा रहा है ये फिरौती है, ऐसा बोला जा रहा था फिरौती है या फिर लीगल विंग में जाने वाले हैं, पता नहीं किस तरह से जाने वाले हैं। कोई बोल रहा था, पता नहीं, मैं लीगल पचड़ में पता था, मैं कोई बोल रहा था ऐसा तो मैं बोल देता हूँ, पर हाँ लीगली जाएंगे, लीगली शायद सब कुछ बोला गया है, और अगर नहीं दिए तो 2 करोड़ मांगे जा गए हैं। 2 करोड़ उन्हें दे देने चाहिए आई थिंक, और अगर 2 करोड़ दे देते हैं तो शायद सेटलमेंट हो जाए, या फिर थोड़े कम में सेटलमेंट हो जाए, या फिर लीगली जाएंगे। अगर वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड नहीं हुए हैं तो फिर हो सकता है कि वो बोल दे कि आई डोंट केयर, पर आई थिंक दे केयर, विशाल भारद्वाज टू केयर, क्योंकि लूजली इंस्पायर्ड नहीं है। जो बताया जा रहा था, जो न्यूज़ थी, वो तो नहीं है भाई, कुछ तो है, गड़बड़ है, जिसके कारण ये लोग डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करें इसके आगे तो बॉर्डर 2 के ट्रेलर पे बात करते हैं। मेन वरुण धवन तो ट्रोल हो ही रहे हैं, दिलजीत दोसांझ थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, आहान शेट्टी तो भाई बहुत बेकार लग रहे हैं, और उन्होंने ट्रेलर काफ़ी अच्छे से एडिट किया है, काफ़ी अच्छे से दिखाया है। ऐसा लग नहीं रहा है उसके जो जो भी प्रॉब्लम थी ना उसे छुपा दिया है। ये अनदर आदि पुरुष है, कह सकते हैं एक तरह से, कि उन्होंने अच्छा ट्रेलर कट कर दिया कि तुम्हें नहीं दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, पर तुम थोड़े-थोड़े पॉज़ करोगे, थोड़े देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा प्रॉब्लम वहीं पे है। ग्रीन स्क्रीन ऊपर शूट हुआ है, फेक टैंक, फेक सब कुछ वो दिख रहा है। थोड़े वो सनी देओल के डायलॉगबाजी के साथ थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सनी देओल का डायलॉग डिलीवरी अच्छा है ही, पर डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा ही वो रिलाई कर गए हैं सनी देओल पे, और सनी देओल के कारण ही जो हाइप है वो हाइप है। और वरुण धवन भले ही अपने नाम पे प्रमोट कर रहे हो, पर सनी देओल के नाम पे ही हाइप है, सनी देओल के नाम पे ही पूरा जो ऑडियंस एक्साइटेड है, उन्हीं की स्पीच सुनने के लिए जो जाएगी ऑडियंस। बाकी मूवी में कुछ एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा है। बस सनी देओल के जो डायलॉग शुरू होंगे, वहाँ लोग तालियाँ पीटेंगे, चिल्लाएँगे, वही होने वाला है। उसी के लिए ऑडियंस जा रही है, और सेम एक्साइटमेंट उसी के लिए है। ये वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन शायद ज़्यादा क्रेडिट खोर में जा रहे हैं कि वो मेरी मूवी आ रही है, मेरी मूवी आ रही है, पर ये सनी देओल की मूवी आ रही है, और सनी देओल के कारण ही एक्साइटमेंट है, और सनी देओल के कारण ही पूरा जो बज़ बना हुआ है वो है। सनी देओल को निकाल दो तो शायद बज़ और नीचे चल जाए। थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट इसलिए सनी देओल का वो रूप देखने को मिलेगा जब वो इंडियन आर्मी के ड्रेस में होते हैं और वो ताड़ते हैं, पाकिस्तान कहाँ तक आवाज़ जा रही है, लाहौर तक। ये होता है, ये होता है जज़्बा, यही तो देखने जा रहे हैं लोग। बाकी जो भी कमियाँ हैं वो तो मान लो, चलो कोई बात नहीं। शायद थोड़ा ऑडियंस बोल देगी कि ओके आई डोंट केयर, पर मतलब मैक्सिमम ऑडियंस तो केयर करेगी, पर आई थिंक वीकेंड और वीक वाला अच्छा चल जाएगा, उतना बुरा नहीं जाएगा जितना सोच रहे हैं लोग कि बहुत बुरा जाएगा, पर जितना बेहतरीन सोच रहे थे वहाँ भी नहीं जाएगा। बॉर्डर 2 के टीज़र से रिलीज़ से पहले या ट्रेलर रिलीज़ से पहले जितना हाइप था वो उसे हैम्पर तो किया है, डेफ़िनिटली किया है। एक अलग ऑडियंस भी एक्साइटेड था, नॉस्टैल्जिया के कारण लोग जाएँगे जो जाएँगे, पर नॉस्टैल्जिया से अलग अगर कुछ बेहतरीन सिनेमा बताते तो शायद ये मूवी और हाइप जा सकती थी। पता नहीं क्यों उन्होंने लेज़ीली इस चीज़ को करने की कोशिश किया, पर यही हो रहा है आजकल कि पुरानी जो फ़िल्म है उसका जो रीमेक डब ये बन रहा है, सीक्वल बन रहा है, तो वो काफ़ी लेज़ी वे में ही कर रहे हैं। जितना उस वक़्त एफर्ट दिया गया था, उस वक़्त रियल टैंक यूज़ किया गया था, यहाँ वो नहीं दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और जो ब्लास्ट है आजकल सीजीआई इतना अच्छा हो चुका है, वीएफएक्स इतना अच्छा हो चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों वो इतना बेवकूफ़ी के साथ जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आज की फ़िल्म मेकर्स का। वो इतना अच्छा कर सकते थे और इतना बेकार कर रहे हैं। जबकि आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन है, आज ज़्यादा अच्छे वे में आप कर सकते हो, ज़्यादा ईज़ के साथ कर सकते हो, पर ये चूज़ कर रहे हैं कि और लेज़ी जाओ, और लेज़ी जाओ, और कम एफर्ट लगाओ। पहले जितना एफर्ट लगता था कि ओके इसे इसको अचीव करना कितना मुश्किल है, उसको अचीव करने के लिए फ़िल्म मेकर दिमाग लगाते थे कैसे अचीव किया जाए। जो बॉर्डर 2 में दिखता है रियल टैंक यूज़ करके उन्होंने किया है, पर यहाँ वो नहीं दिख रहा है।